हेलो डियर स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अपन यहाँ पर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है अपन उसका मेजरमेंट करने वाले हैं कि वो इसमें किसी पदार्थ के लिए वो किस तरह से मेजरमेंट करता है, उसमें किस तरह से जो पदार्थ हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इन पदार्थ का निर्माण किस तरह से होता है, अपन इस वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड डिस्कशन है वो करने वाले हैं। और साथ में अपन यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके फॉर्मेशन के लिए आपको अलग अलग जो मटेरियल हैं उनका यूज़ किया जाता है, किस तरह से उनको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, अपन उसकी यहाँ पर भी बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपके सामने नाम दिया गया है अपन उसकी बात करें कि आपके पास यदि कोई सॉलिड मटेरियल आपके पास लिया गया हो, जैसे अपन कोई भी पदार्थ ले सकते हैं जिसका अपने IR स्पेक्ट्रम है अपन उसमें देखने वाले हैं। जनरली आपको मैंने कहा था कि जो आपका IR स्पेक्ट्रम है इस स्पेक्ट्रम के लिए आपकी जो रेंज बताई थी वो लगभग आपके 667 -1 से लेकर आपके इनके लगभग का जो मान है वो इसमें आपको जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई पदार्थ है वो इस रेंज तक क्या करेगा, आपका अवशोषण करेगा और उसके फलस्वरूप वो क्या करेगा, पदार्थ के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है वो इसके लिए शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान है कि अगर आपका मटेरियल सॉलिड है तो यहाँ पर उसके लिए पोटेशियम ब्रोमाइड्स की जो पैलेट्स हैं उनका क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो पोटेशियम पैलेट्स हैं जनरली आपके एक तो आपका मटेरियल है जिसका अपन बना रहे हैं कि भाई अपन इसके लिए क्या कर रहे हैं कि मेज़रमेंट कर रहे हैं किसी पदार्थ के लिए, तो एक तो आपका लगभग 2 मिलीग्राम आपका क्या हो जाता है, इसमें मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या किया गया है कि इसके अंदर 100 मिलीग्राम आपको इसमें आपका जो पोटेशियम जो ब्रोमाइड प्लेट है उसका यूज़ किया जाता है। पोटेशियम जो ब्रोमाइड है KBr उसका क्या किया जाता है, इसके साथ इसको मिश्रण किया जाता है। अब इसके मिश्रण के फलस्वरूप क्या बताया गया है कि जो आपकी मिश्रण के अपन पैलेट्स बना रहे हैं वो जनरली इसमें 2 सेंटीमीटर आपके क्या हो जाएंगी लंबी और 1 सेंटीमीटर आपकी चौड़ी जो प्लेट है उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर जनरली इसके द्वारा यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। ध्यान रखना है कि आपका जो मिक्सचर है जिसके लिए आप क्या देख रहे हो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देख रहे हो। दूसरा यहाँ पर क्या किया जाता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड आपका जो KBr है उसका 100 ग्राम जो मिश्रण है उसके साथ एक पैलेट के रूप में इसमें 2 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी जो पैलेट है वो क्या की जाती है, इसमें बनाई जाती है। मतलब पैलेट का अपन यूँ समझ सकते हैं कि भाई आपकी ये क्या होती हैं कि अपन टेबलेट फॉर्म में मान सकते हैं, या फिर कई बार क्या है इसको जो आपके क्या बोलते हैं ग्लास स्लाइड होती है, इस स्लाइड पे भी इसको कभी कभी इसका फॉर्मेशन है वो कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन किया जाता है कि जनरली इसकी यहाँ पर क्या की जाती है, एक फिल्म बनाई जाती है, एक परत बनाई जाती है
आपके इसमें सॉलिड मटेरियल अगर आपका उपस्थित हो। दूसरी बात करें, दूसरा क्या बताया गया है कि यदि आपका मटेरियल किस रूप में हो, गैस हो या लिक्विड हो, तब क्या किया जाता है कि यहाँ पर सीजियम क्लोराइड से रिलेटेड जो सेल्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये जो उपयोग करते हैं जनरली इसमें आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपके फॉर्मेशन इसमें किया जाता है कि अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे क्या किया जाएगा कि जो पदार्थ हैं उनके लिए इलेक्ट्रोड्स तो क्या करेगी, सतह प्रदान करेगी और उस पर गैस और लिक्विड मटेरियल हैं वो उसकी बाहरी सतह पर एब्जॉर्प्शन है वो इसके द्वारा इसके किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, अपन ने जो फर्स्ट और सेकंड देखा, जनरली इनका जो यूज़ है उनमें माइनर सा डिफरेंस आने में मतलब माइनर सा आपको क्या है अलग अलग तरीके से कंडीशन के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब ये डिफरेंसेस इसमें किसी भी कंडीशन में हो सकता है कि अपन ने पदार्थ का मात्रा है वो अपन ली लेकिन उसमें क्या आ गई, कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई कोई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर अपन जो इंफ्रारेड वैल्यू देख रहे हैं उस वैल्यू का मान अपने को क्या है यहाँ पर कम देखने को मिलता है। लेकिन अब जो अपन बात करने वाले हैं पदार्थ की, जनरली ये जो पदार्थ हैं इंफ्रारेड जो मेजरमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करें, ये जो नाइजोल, इसको हिंदी में नाइजोल मूल भी बोला जाता है। इस नाइजोल मूल का जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो ये फॉर्मेशन होगा इसमें ये क्या है, उच्च अणुभार वाले हायर एटॉमिक वेट वाले जो पैराफिन्स होते हैं इनका क्या किया जाता है, इनमें इनके द्वारा फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली अगर पोटेशियम ब्रोमाइड है अगर आपके IR स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किया जाता है तो जनरली इसका जो अवशोषण बैंड है ये आपके इसके बीच का यहाँ पर कोई अवशोषण बैंड नहीं पाया जाता या कोई भी अवशोषण है वो यहाँ पर नहीं शो किया जाता, मतलब यहाँ पर स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं होगा, मतलब यहाँ पर स्पेक्ट्रम जनरली नहीं बनाया जाता। तो अपन यह क्या बताया गया है कि अगर यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, नाइजोल मूल या आपने कहेगी नाइजोल मोल, इनका अगर उपयोग किया जाता है तो आपकी इसी 4000 से लेकर 667 जो रेंज आपके अवशोषण बैंड वाली प्राप्त होती है, यहाँ पर आपका क्या देखने को मिलता है कि एब्जॉर्प्शन है वो आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर जनरली अगर अपन नाइजोल का ही उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थ्री एब्जॉर्प्शन बैंड हैं वो क्या होंगे आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे, यहाँ पर उनकी प्रेजेंस है वो अपने को दिखाई देगी कि यहाँ पर 3 तरह के जो एब्जॉर्प्शन अवशोषण बैंड है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। कंडीशन क्या है कि आपका पोटेशियम ब्रोमाइड लिया गया हो किसी मटेरियल के लिए और उसमें जो आपका अवशोषण बैंड है
वो इस रेंज पर क्या है, फॉर्म नहीं होता है, बनाया नहीं जाता है, तब क्या किया जाता है, नाइजोल जो यूज़ है उसका किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर उच्च अणुभार वाले जो पैराफिन्स हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जनरली ये जो पैराफिन्स हैं ये आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये उन्हीं का क्या है, एक तरह का फॉर्मेशन है या उन्हीं से मिलकर बना होता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जनरली यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और जनरली ये कितनी संख्या में होता है, 3 ऑब्जर्वेशन बैंड यहाँ पर आपके क्या किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। जिसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो नाइजोल मोल है इसके द्वारा जो अवशोषण बैंड आपका फॉर्म किया जा रहा है उसमें आपके इसमें 2 तरह से ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर ये 2 तरह से रिप्रेजेंट किस तरह से इसको करेगा कि एक तो इसके अंदर आपकी पारगम्यता किस तरह से आपके बनती है, साथ में यहाँ पर आपका जो अवशोषण बैंड बनता है उसकी तीव्रता किस तरह की होती है, इसके द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन आसानी से कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अपने जो अवशोषण बैंड है उसको अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके नाइजोल मोल द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जनरली जो अवशोषण बैंड का जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है ये आपकी तरंग संख्या और आपकी जो अपन बात करें प्रतिशत जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से हुआ है अपन उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में अपन यहाँ पर इसमें जो पारगम्यता है, टर्मिनेटिव है, वो किस तरह से यहाँ पर फॉर्म की जा रही है अपन उसकी भी बात करेंगे। तो क्या किया जाता है कि इसमें अवशोषण बैंड और आपकी जो परसेंटेज ऑफ टर्मिनेटिव या पारगम्यता है उसके बारे में यहाँ पर क्या किया जाता है, इन दोनों के बीच आपका जो ग्राफ है वो बनाया जाता है। अब देखिए अपन यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपकी पैराजाइलिन के लिए। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आपके परसेंटेज या अपन कहते हैं प्रतिशत पारगम्यता। साथ में यहाँ पर बात करें इधर तरंग संख्या। तो यहाँ पर आपको देखो अलग अलग तरंग संख्या है वो मान देखने को मिलेगा। यहाँ आपका 4, 3, यहाँ पर आपका 15। सो यहाँ पर आपके नेक्स्ट बार आगे 1350, 1000 और लास्ट आपका 667 Ca-1 इस रेंज तक आपका ये तरंग संख्या का मान होता है। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि भाई आपका परसेंटेज है वो 20, 40, 60, 80 और यहाँ पे आपका जो 100 है वो यहाँ पर इसका मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अपन ने देखा था कि 2.5 से लेकर यहाँ पर 15 के बीच आपका क्या है, यहाँ पर ये मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब देखिए जो अवशोषण आपका स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है जनरली उसमें अपन ने कहा था कि ये इस तरह से आपका क्या देखने को मिलता है कि आपका अवशोषण बैंड है वो जनरली यहाँ पर पैराजाइलिन के लिए या पीजाइलिन के लिए IR जो स्पेक्ट्रम है
वो इस तरह से शो किया जाएगा। तो जनरली आपको यहाँ पर देखो जो ध्यान रखने वाली बात है, पहली तो कि आपका अवशोषण है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो इंफ्रारेड के अंदर शो किया जाता है। एक तो ये ध्यान होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अपन जो पदार्थ ले रहे हैं वो किस तरह का है उसका भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपने जो अवशोषण बैंड है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं और उसके आधार पर क्या किया जाता है, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। देखिए ये जो टॉपिक अपन कर रहे हैं यहाँ पर अपने जो नेक्स्ट अपने आगे जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर अलग अलग कंपाउंड्स के लिए जो इंफ्रारेड आपका स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए जो फॉर्म होता है अपन उसकी यहाँ पर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।